तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 82 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ाई वैंग जो होता है वहां पर मोटू के बारे में बातें कर रहा था और उसे कहता है कि तुम एक सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल ह्यूमन हो, तुम कभी एक असली इंसान नहीं बन पाओगे, चाहे तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन तुम एक असली इंसान नहीं बन सकते। और इसी के साथ ही वो लाफिंग मॉन्क उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो कमीने कहीं के, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। चलो देखते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जुबान ही काट देता हूं तो उसके बाद तुम यहाँ पर कैसे बात कर पाओगे। और वो उसके मुंह पर बहुत सारे पंचेस मारने के बाद उसके बाद वो उसकी जुबान काटने के लिए वहां पर रेडी होता है और साथ ही उसकी जुबान काट देता है। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं कि हमारे रोग और मास्टर यूकियान जो होते हैं वो भागते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो वहां पर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जा रहे होते हैं ज़ाई वैंग की और भी ज्यादा एग्जिस्टेंस महसूस हो रही होती है। उन्हें महसूस हो रहा था कि ज़ाई वैंग उनके काफी ज्यादा करीब है। तो इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर दीवारें तोड़ते और रास्ते में जितने भी साइबॉर्ग्स होते हैं उन सभी को मारते मारते आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर दोबारा ज़ाई वैंग के साथ फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये नहीं चाहता कि वो किसी के हाथों से मारा जाए। तो लोग भागते भागते वहां पर लास्ट फ्लोर के ऊपर पहुंच जाते। तो यूकियान कहता है कि हम लोग यहाँ पर लास्ट फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और वो उससे पूछता है कि रोग क्या तुम ठीक हो, क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर पहुंचने तक तुमने बहुत सारे साइबॉर्ग से फाइट किया है, तुम्हारी स्पिरिचुअल लिमिट स्पिरिचुअल पावर की कोई ना कोई लिमिट तो जरूर होगी। कहीं ऐसा ना हो कि एंड तक पहुंचने तक जब हम लोग ज़ाई वैंग तक पहुंचे तब तक हमारी स्पिरिचुअल पावर जो है खत्म हो जाए। और वो साथ यही सोच रहा होता है कि फिर हमें काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है अगर इसकी स्पिरिचुअल पावर वहां तक पहुंचने तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि एंड तक पहुंचने के बाद वहां पर लाफिंग मॉन्क होगा जिसके साथ से फाइट करनी पड़ सकती है और ज़ाई वैंग को बचाने के लिए वहां पर बहुत सारे साइबॉर्ग्स भी हो सकते हैं। अब किसी के साथ ही हमारी छोटी ज़ाओ बाओ को दिखाता है कि ज़ाओ बाओ को वहां पर अपने मास्टर की जो हालत होती है वो महसूस हो रही होती है, जैसे कि उसका मास्टर उसे पुकार रहा हो। और इसी वजह से उस बेचारी को भी एक झटका लगता है और वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मास्टर मास्टर प्लीज मैं आ रही हूँ, मास्टर मैं आ रही हूँ, प्लीज सेफ रहना। और साथ ही वो रोग से कहती है ब्रदर रोग प्लीज जल्दी करो। तुम्हारा रोग उसकी तरफ देखता है कि बेचारी वहां पर रो रही होती है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि ज़ाओ बाओ तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मास्टर के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, इसलिए प्लीज जल्दी करो, मुझे मास्टर के लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तुम्हारा रोग कहता है कि हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, हम लोग आखिरी फ्लोर के ऊपर है, बस वहां पर सिर्फ नीचे एक ही रूम बचा है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि वो मोटू कमीना जो होता है उसने हमारे ज़ाई वैंग की जुबान काट दी होती है। उसकी जुबान काटने के बाद साथ ही उसके पांव के टेंडेंट्स को भी काट देता है और उसे कहता है कि अब क्या अब तुम यहाँ पर बात नहीं करोगे। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बकवास नहीं चलने वाली, क्योंकि अब तुम यहाँ पर बात ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी जुबान काट दी है। और सिर्फ जुबान नहीं काटी बल्कि तुम्हारे कमीने की मैंने यहाँ पर टेंडेंट्स को भी काट दिया है, तुम्हारे पांव के टेंडेंट्स को मैंने काट दिया ताकि तुम खड़े ना हो सको और दोबारा तुम कभी चल भी नहीं पाओगे। तुम यहाँ पर ये नहीं कहना चाहोगे कि मैं कभी एक इंसान नहीं बन पाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कचरा हूं, मैं एक मशीन हूं। क्या तुम अब यहाँ पर ये नहीं कहोगे, क्योंकि तुम कह नहीं पाओगे, अब तुम सारी जिंदगी यहीं पर इस तरह पड़े रहोगे, जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम्हारी बॉडी के अंदर से इस तरह से गंदी स्मेल आती रहेगी और तुम इसी तरह यहीं पर सड़ सड़ कर मरोगे। तुम्हारे मरने के बाद अगली बारी रोग की है, मैं रोग के साथ भी इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूं। लेकिन इसी के साथ ही पीछे का दरवाजा टूटता है, हमारा रोग वहां पर अंदर आ जाता है। तुम्हारा रोग वहां पर अंदर आता है, तो अंदर आने के बाद वो लोग सामने की तरफ देखते हैं। तुम्हारी ज़ाओ बाओ चलाकर कहती है कि हमारा यंग मास्टर, मेरे यंग मास्टर कहां पर हैं। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं कि मेरे यंग मास्टर कहां पर, उन्हें सामने वहां पर बेड के ऊपर दिखाई देता है कि एक बंदा पट्टियों में लिपटा पड़ा होता है। तो उसके बाल जो होते हैं उसे देखकर वो पहचान लेते हैं कि ये ज़ाई वैंग है। तो ज़ाई वैंग उनकी तरफ देखता है तो यूकियान जो होता है वो कहता है क्या ये लड़का ज़ाई वैंग है। और इसी के साथ ही वो ज़ाओ बाओ की आंखों को कवर कर देता है और कहता है कि ज़ाओ बाओ प्लीज उस तरफ मत देखो। तो ज़ाओ बाओ जो होती है वो अपनी आंख खोलती है और सामने की तरफ देखती है और अपने यंग मास्टर को देखने के बाद से एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और इसी के साथ ही वो पागलू की तरह एक जबरदस्त चीख मारती है और कहती है नहीं, मेरे यंग मास्टर के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ यूकियान जो होता है वो रोग से कहता है कि रोग क्या वाकई में ये ज़ाई वैंग है। तुम्हारा रोग जो होता है वहां पर बिल्कुल खामोश खड़ा होता है, वो उसकी तरफ देखता है जबकि ज़ाई वैंग उसकी तरफ देखता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसी दौरान ज़ाओ बाओ जो होती है वो उसके हाथ से छूटकर बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। गिरती पड़ती वो बड़ी तेजी के साथ भागती हुई अपने मास्टर के पास बेड के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि यंग मास्टर मैं आ गई हूँ, यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपको हील करती हूँ, मैं आपको ठीक करती हूँ। यंग मास्टर क्या आप ठीक है, प्लीज यंग मास्टर बात करें। तो इसी के साथ ही लाफिंग मॉन्क उसे कहता है कि तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम लोग यहाँ पर आए हो। अब मैं ज़ाई वैंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि उसमें अब कुछ भी काम का नहीं बचा, वो बिल्कुल एक कचरा बन चुका है जो कि यहाँ पर गलने सड़ने के लिए मैंने छोड़ दिया है। लेकिन रोग तुम एक बहुत ही ताजा स्पेसिमेन हो, तुम्हारी बॉडी के साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। जबकि हमारा रोग जो होता है वहां पर चुपचाप खड़ा होता है, वो कोई बात नहीं कर पा रहा होता। और हमारी ज़ाओ बाओ जो होती है वो रोग की तरफ देखकर कहती है ब्रदर रोग प्लीज यहाँ पर इसके साथ कुछ करो, प्लीज इसको ठीक करो। मेरे यंग मास्टर के साथ इस कमीने ने क्या किया है। तो लाफिंग मॉन्क से कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके साथ क्या किया, मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया, मैंने पास यहाँ पर पहले इसकी स्किन को छीला और वो भी बहुत ही केयर के साथ, यानी कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही तेज नाइफ के साथ और बहुत ही केयर के साथ इसकी स्किन को पूरी तरह से पील किया ताकि इसके मांस और इसकी मांसपेशियों को कोई भी
नुकसान ना पहुंचे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके पाँव के टेंडेंट्स को भी काट दिया ताकि ये कभी दोबारा चल ना सके। ये बात सुनते ही यूकियान को भी बहुत सा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये कमीना तुझे तो एक मॉन्स्टर है, इसने यहाँ पर जाई फैमिली के यंग मास्टर के साथ क्या कर दिया। जब किसी के साथ ही जाई वैंग वहां पर बात करने की कोशिश करता है लेकिन मुंह में तो जुबान ही नहीं है, वो बेचारा बोले कैसे। तो वहां पर आओ कर रहा होता है। तो जैसे वो ये कहता है तो जाओ कहते हैं यंग मास्टर तुम्हें क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं पा रहे। तो इसी के साथ ही जाई वैंग फिर से वहां पर अपना मुंह खोलता है लेकिन उसके मुंह से वहां पर आवाज नहीं निकल पा रही होती और फिर साथ ही वो दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है। तो ये देखने के बाद यूकियान कहता है कि मुझे लगता है कि जाई वैंग के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। तो जाओ से कहते हैं कि यंग मास्टर तुम बोल क्यों नहीं पा रहे, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है। तो इसी के साथ ही मोटू जो होता है उसने उसकी जीभ काट कर एक थैली में डाल रखी होती है और उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर इससे बुलवाने की कोशिश कर रही हो, ये कमीना दोबारा कभी बात नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने इसकी जीभ काट दी थी। ये लो अगर तुम चाहो तो तुम इसे तोहफे के तौर पर रख सकती हो। और इसी के साथ ही उसकी जीभ वाली थैली को उसकी तरफ फेंकता है जो कि उसके सर के साथ वहां पर टकराती है। तो मोटू उसे कहता है कि अब जबकि रुक्ष यहाँ पर आ चुका है तो मेरे पास अब बैटल स्पेसिमन है, तो मैं इसकी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम इस गली सड़ी लाश को उठाकर यहाँ पर से लेकर जा सकती हो। इसके साथ ही लाफिंग मॉन्क जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि अब जबकि मेरे पास यहाँ पर पावर्स हैं और मैं यहाँ पर तुम्हें भी सबड्यू कर सकता हूँ, तो तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर जो फैमिली का यंग मास्टर भी है उसकी बॉडी के साथ भी मैं यही सब कुछ करने वाला हूँ। इसके साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और अपनी पैरासिटिक फॉर्म में चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर जिस तरह से जाई वैंग को ट्रीट किया बिल्कुल इसी तरह से तुम दोनों को भी ट्रीट करने वाला हूँ। जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो यूकियान कहता है कि ये तो उस आयरन मास्क के भी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि इसकी पावर लेवल्स उससे ज्यादा है। और इसी के साथ ही रो की पावर्स भी वहां पर ऑटोमेटिकली रिलीज हो रही होती है क्योंकि वो वहां पर चुपचाप तो खड़ा होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और इसी के साथ ही गुस्से के साथ उसकी पावर जब रिलीज होती है तो वहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है, इतना प्रेशर निकलता है कि वो बाहर पीस हार्बर की बिल्डिंग से बाहर भी महसूस होता है, जहां तक कि बाहर समुद्र के अंदर उसका बहुत ही जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। तो इसी के साथ ही लाफिंग मॉन्क कहता है कि तुम यहाँ पर इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो, तुम्हारी पावर्स कहां पर से आ रही हैं। तब रोक वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जो नफरत की भावना होती है क्योंकि मैलिस जो होती है वो नफरत ही होती है। तो जैसे वहां पर उसकी जबरदस्त पावर और प्रेशर रिलीज होता है इसी के साथ ही रोग अपने हाथ को सामने की तरफ आगे बढ़ाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारी जाओ बाओ जो होती है वो जाओ बाओ को भी वहां पर बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसके मास्टर की ये सारी हालत हो गई और वो अपने मास्टर के लिए कुछ कर भी नहीं पाई, इसी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो यूकियान कहता है कि वो बेचारी वहां पर बेहोश हो गई है और इसी के साथ ही वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जबकि दूसरी तरफ से लाफिंग मॉन्क जो होता है वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि इस लड़के की पावर लेवल्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती हैं। इस जगह के ऊपर तो सभी की पावर लेवल्स को सील कर दिया जाता है, हमारे पास स्पेशल क्रिस्टल्स हैं जिसकी वजह से हम लोग पावर्स को यूज कर सकते हैं। फिर इस लड़के के पास यहाँ पर पावर कैसे हैं? अगर इसने फोर्सिबली यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर भी लिया हो फिर भी यहाँ पर इसकी पावर्स इतनी ज्यादा तो नहीं हो सकती जी यहाँ पर मुझे हरा सके। लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज करना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही लाफिंग मॉन्क अपनी बॉडी के ऊपर लगे हुए क्रिस्टल को फोड़ देता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज करने वाला हूँ तुम्हें हराने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ मेरे सामने अपनी पावर्स को रिलीज करोगे और मैं चुपचाप यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा और देखता रहूंगा। यूकियान जब उसकी पावर्स को महसूस करता है तो वो कहता है कि ये कमीना तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अपने क्रिस्टल को फोड़ने के बाद इसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन साथ ही जब वो रोक की तरफ देखता है तो वो कहता है कि लेकिन रोक की असली पावर्स जो है वो एक मॉन्स्टर की तरह है और उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे मेरे सामने रोक नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर खड़ा हो। तो इसी के साथ ही रोक जो होता है वहां पर बहुत ही गुस्से के साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 82 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।